अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रगति और अधोगति का जो द्वंद्व है, ये रिलेटिव सत्य है। हमको गति करना है। क्या करना है? और गति में क्या होता है? गति में प्राप्ति नहीं होती है, गति में बाईपास होता है। क्या होता है? अब आगे जाओगे तो बीच का रास्ता क्या हो जाएगा? बाईपास हो जाएगा। वो अचीवमेंट नहीं है। ऐसे मुक्ति का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग, वो क्या है? वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। तो गति ही करनी है। क्या करना है? अज्ञान को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। ये नहीं देखना है कि कितना अज्ञान है या कितना अज्ञान अभी बाकी है। वो देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको समझ में आए, विज्ञान का उपयोग करो। बस कितना अज्ञान बाकी रह गया या कितना छूट गया, वो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में देखते जाओ और जितना अज्ञान है आपके सामने, इसको निकालते रहो। भूत भविष्य की चिंता मत करो। as far as possible प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। कल मैंने बताया था ना कि पास्ट ऑलरेडी पास हो गया है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो अभी जो वर्तमान है उसमें ही अवेयर रहने की जरूरत है। फिर फ्यूचर आएगा तो उस समय आपको अवेयर रहना है। अभी से अवेयर रहने की जरूरत नहीं है फ्यूचर के लिए। और इसीलिए हमारे सबके लिए जो प्रेजेंट है, वर्तमानता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी में हमको जागृत रहना है। बस। और दूसरी बात यह है कि कई सारे महात्मा प्रश्न करते हैं कि भाई हमारी प्रगति के लिए हमको क्या करना है। तो करना जो शब्द प्रयोग है, वो शब्द प्रयोग में ध्यान रखने का है कि साइंस में मन वचन काया की क्रिया वो सब्जेक्ट नहीं है। और इसी फॉर्म में यहाँ डूअरशिप की बात है ही नहीं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। ये दोनों सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंस में स्पष्ट है मन वचन काया की अवस्था मात्र। तो कुदरती रचना के अंदर हम कुछ कहेंगे आप करो या ना भी करो, इसका मतलब यू आर बियॉन्ड कुदरती रचना। तभी तो आप कंट्रोल रख सकते हैं ना, मगर ऐसा नहीं है। और ये मानना, यही तो रिलेटिव सत्य है कि मैं अपनी प्रकृति को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यही तो अज्ञानता है। तो विज्ञान में रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान का स्थान नहीं है। जो भी प्रश्न करना है वो ऐसा करो कि हम ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार के साइंस का उपयोग करके, किस प्रकार की दृष्टि का प्रयोग करके इस अवस्था से मुक्त रहे और उसकी असरों से मुक्त रहे। ये प्रश्न होना चाहिए, या दृष्टि के ऊपर प्रश्न होना चाहिए। आज तक क्या हुआ, दादा भगवान को जो भी महात्मा मिले, सब महात्माओं ने ऑन एन एवरेज 5% 10% को बात करके 90% महात्माओं ने यही प्रश्न किया, हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए और इसीलिए विज्ञान ओपन नहीं हुआ। बस ये गलती हो गई। तो कहने का मतलब है, जब डूअरशिप की बात आएगी तो पूरा विज्ञान फिर व्यवहार सत्य में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम शुभाशुभ कहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि as far as possible ये साइंस
जितना साइंटिफिक विजन रहेगा वहाँ तक ये साइंस जिंदा रहेगा। फिर जब डूअरशिप की बात आएगी तो फिर साइंस और डूअरशिप दोनों में जब ज्ञान मिलेगा तो आप में कंफ्यूजन आ जाएगा। फिर क्या आएगा? कंफ्यूजन। फिर सेपरेशन नहीं रहेगा। तो दोनों पैरेलल नहीं हो सकता है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग वो दृष्टि का सब्जेक्ट है और धर्म वो मन वचन काया की क्रिया का सब्जेक्ट है। तो आध्यात्म में मन वचन काया की क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और मन वचन काया की क्रिया के सब्जेक्ट में दृष्टि का इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डूअरशिप की बात है। मन आपको मन को कैसे मोड़ना है, भाषा कैसी बोलनी है, वर्तन कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, ये धर्म के अंदर होता है। विज्ञान के अंदर दृष्टि की बात है तो सेपरेशन की बात है। तो ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन जितना हो सके इतना सेट कर लो आपके विजन में, तो कई सारे प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे या तो उड़ जाएंगे या तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। मन वचन काया के सब्जेक्ट का प्रश्न नहीं रहेगा। હવે તમે અક્રમ વિજ્ઞાનની સમજણ આપી અને આપણે હું શુદ્ધ આત્મા છું ને રિયલ અને રિલેટિવની વ્યાખ્યા આપી અને એમાં સમજણ પડી ગઈ। હવે આ જન્મમાં અથવા આ અવતારમાં અક્રમ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન મળ્યું અને સમજણ પડવા માંડી છે, પણ આગલા ભાવમાં આ જ વિજ્ઞાન અમારી સાથે કેરી ફોરવર્ડ થશે। અક્રમ જે તમે સમજણ આપો છો એ ક્રિયાકાંડનું નહીં, એ કેરી ફોરવર્ડ થશે કે થાય તો કેવી રીતના થાય અથવા તો નથી થતું તો કઈ રીતના એને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકાય એ માટેનું કંઈક માર્ગદર્શન આપો તો ખ્યાલ આવે। અને બીજો સાથે પ્રશ્ન કે જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવો, ગુરુ તો જોઈએ જ, ગુરુ વગર દિશા માર્ગ નહીં મળે। મહાવીર સ્વામી કે હું મોક્ષદાતા નથી, મોક્ષ માર્ગ દેખાડી શકું એટલે કોઈ પણ ગુરુ જોશે જ। બરાબર। હવે એ ગુરુ જોઈ એના માટે મારે પાપ અને પુણ્યની હોવું જરૂર છે બેલેન્સમાં। તો ઉદય કર્મમાં પુણ્ય હોય તો જ જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થાય, તો પછી એ પુણ્ય તો ઉપાર્જન કરવું પડશે ને। હવે એ કઈ રીતના કરાય કે અગ્ર માર્ગને સમજીને એને ફોલો કરવાથી જ આપોઆપ પુણ્ય ભેગું થઈ જાય છે, પણ જ્યારે દ્વંદ્વ છે પુણ્ય અને પાપ તો પછી એનું એકલું જ ઉપાર્જન કરવું પડશે, કાં તો પાપનું કરવું કાં તો પુણ્યનું કરવું। તો પછી આ સાયન્સને આગલા ભાવના બીજ નાખવા માટે, બીજ તો નાખી દીધું છે, પણ એને કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટેની અમારી શું પ્રયત્ન અથવા પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ એ જરા કંઈ સમજણ પાડો તો ખ્યાલ આવે। જય સચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप ये विज्ञान जितना भी आपकी दृष्टि में सेट करते रहोगे, पुरुषार्थ के रूप में, विजन के रूप में, अपना सॉफ्टवेयर जितना चेंज करोगे वो ही सॉफ्टवेयर नेक्स्ट बर्थ में हार्डवेयर के रूप में काम करेगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर का रिजल्ट ही हार्डवेयर है। इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना। आज तक हमारे पास दृष्टि क्या थी? हार्डवेयर में करेक्शन करना। ये विजन साइंस में चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर को बदलना है। हार्डवेयर तो रिजल्ट है, हार्डवेयर कोई चेंज नहीं कर सकता है। रामकृष्ण महावीर को भी वही हार्डवेयर से लाइफ जीना पड़ा, क्योंकि वो हार्डवेयर था ना। तो सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट, मगर उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका था समर्थ पुरुषों का, मगर सॉफ्टवेयर चेंज होने से पहले जो गलती हो चुकी थी इसकी तो भुगतान करनी पड़ेगी। तो हमको भी अभी क्या है, सॉफ्टवेयर बदलना है। कौन सा सॉफ्टवेयर फंडामेंटल है? मैं कौन हूँ, वो पहला सॉफ्टवेयर है। बार बार भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान है, अवेयरनेस नहीं रहता है। तो बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करो। फिर मन वचन काया और ये 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया वो कुदरती रचना के रूप में देखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करो या प्रयोग करो।
क्योंकि ये अभ्यास नहीं है मेरा। क्या नहीं है? अभ्यास। नॉलेज आ गया, अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास से ही आपको अनुभव होगा, नॉलेज से अनुभव नहीं होगा। नॉलेज के बाद एप्लीकेशन के बिना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये ज्ञान और दर्शन, ये दोनों सॉफ्टवेयर चेंज करते रहो। आपकी अवस्था बाहर की है या नॉर्मल लाइफ में, फिर भी सॉफ्टवेयर तो चेंज करते ही रहो। आप समझे? इसीलिए मैंने कहा था ना, कोई फ्री टाइम है आपको तो दृष्टि तो बदलना ही है, और यही दृष्टि देखना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और यह कुदरती रचना है। फिर इसमें डीप में जाना है तो क्रिया को देखो, ये गति सहायक तत्व है, ये स्थिति सहायक तत्व है, ये समय तत्व है, ये स्पेस है, ये जड़ तत्व है। ऐसे देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डूअरशिप ओनरशिप खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे, एकदम नहीं जाएगी, प्रैक्टिस है। भाई सोन गोल्ड है, वो जड़ तत्व है, डायमंड है, जड़ तत्व है, मनी है, जड़ तत्व है। जड़ तत्व क्या है? हिसाब है। मिलना वो भी हिसाब, चला जाना वो भी हिसाब है। तो यहाँ ओनरशिप डूअरशिप धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग है। हर बातों के पीछे एक तत्व छुपा हुआ है, एक सिद्धांत छुपा हुआ है। वो प्रयोग करने से मालूम होगा। कोई कहेंगे भी अच्छे तत्व या तो 5 तत्वों का उपयोग करने से क्या फायदा होगा। धीरे धीरे डूअरशिप ओनरशिप निकल जाएगी। कोई गति सहायक तत्व से एक्शन होता है, स्पीच होता है, थॉट्स होता है, वो उसकी फ्रीडम नहीं है। और जो स्पीच निकलती है, एक्शन निकलती है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, वो दोनों का हिसाब है, वो भी कुदरती रचना है। तो हर बात में यही कुदरती रचना देखने का प्रयास करोगे, ये 6 तत्वों से देखने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे कर्तापन और मालिकीपन सॉफ्टवेयर में से खत्म हो जाएगा। और वही हमारा पुरुषार्थ है। और वही सॉफ्टवेयर नेक्स्ट बर्थ में, हार्डवेयर का मतलब होता है ऑटोमोड, फिर अंतस्करण बाह्यकरण ऑटोमोड काम करेगा। जो आज पुरुषार्थ है वो रिजल्ट के रूप में काम करेगा। आज का अंतस्करण का पुरुषार्थ सॉफ्टवेयर का, नेक्स्ट बर्थ में वो रिजल्ट के रूप में सॉफ्टवेयर रहेगा, डिस्चार्ज अंतस्करण रहेगा। आज का चार्ज अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज रहेगा, तो वो भी ऑटो मोड काम करेगा। आज जो हमारा अंतस्करण ऑटो मोड काम करता है ना, जैसे वो ऑटो मोड काम करेगा। दूसरी बात आपने कहा कि ज्ञानी पुरुष मिलना, और ज्ञानी पुरुष मिलने के लिए पुण्य चाहिए। बात सही है। पुण्य का मतलब सिंपल है, जब भौतिक चीजें चाहिए तो भौतिक पुण्य चाहिए, यदि आध्यात्मिक मुक्ति का संजोग चाहिए उनके रिलेटेड, तो उसी प्रकार की क्वालिटी का पुण्य चाहिए। आप समझे ना? तो ज्ञानी पुरुष के लिए उत्कृष्ट प्रकार की मुक्ति की भावना, और हजारों लोग ये विज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति की ओर आगे बढ़े, अपने अज्ञान को मिटाए, अपने हर पजल को डिसॉल्व कर दे, ऐसी शक्ति प्राप्त हो गए, ऐसा भाव भी करोगे तो भी वो क्रेडिट आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में सहायक होगा। क्योंकि यह भौतिक चीज नहीं चाहिए आपको। और ज्ञानी पुरुष वो भी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्म मार्ग के लिए है, मुक्ति के मार्ग में सहायक है। तीर्थंकर भी क्या है? मुक्ति के मार्ग में सहायक है। तो इसीलिए दोनों की जो पुण्य की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी व्यक्ति के जीवन में से अज्ञान निकल जाए ताकि उनके प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, ऐसा भाव भी कर सकते हैं, तो वो भाव का जो पुण्य है उनका इफेक्ट होगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। हम भले फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बोलेंगे भी नहीं, मगर भाव बस, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हर बातों के लिए क्रेडिट और डेबिट के बैलेंस के बिना संजोग नहीं आएंगे। तो अकेला भाव है, वो भाव से संजोग नहीं बनते हैं। भाव से भाव बनता है, वो सब बोलते जरूर है, अकेले भाव से नहीं बनते। उनके लिए क्रेडिट भी चाहिए पास होने के लिए। नहीं तो हर कोई व्यक्ति कहकर मेरे को तीर्थंकर बनना है, तो ऐसे बन जाते हैं तो फिर मतलब ही नहीं रहा है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी है? तो ऐसा नहीं है। सोचना चाहिए कि कोई भी बात को एक्शन में लाने के लिए अकेले भाव कैसे काफी हो सकते हैं।
मगर क्या होता है, लोग सोचते नहीं है, फिर मैकेनिकल बोलेंगे कि जैसा भाव वैसा भाव, तो फिर क्या होगा, यही सॉफ्टवेयर सेट किया है तो वही बोलते रहेंगे। फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेंगे, मैं तो ऐसा भाव करता हूँ तीर्थंकर होने का, तो नेक्स्ट मंथ में हो जाऊंगा, तो नहीं मालूम होता है, तो ऐसे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल पूरा चाहिए, सिद्धांत पूरा चाहिए, ताकि लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाव एक एविडेंस है, और भाव के साथ सपोर्ट जो है क्रेडिट का, वो भी एविडेंस चाहिए। बैलेंस कॉमन होता है, क्या होता है, जैसे मेरे पास बैंक में लाख रुपया पड़ा है, तो लाख रुपया वो मेरा बैलेंस है, मैं कभी भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ, चेक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कहाँ यूज होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका चेक पास होगा। बैलेंस वो कॉमन चीज है, चेक वो पर्टिकुलर है, क्या है, चेक पर्टिकुलर आप समझे ना। तो पुण्य कॉमन बनेगा, इसका यूज वो आपके चेक के मुताबिक होगा, आपका जो भाव का चेक है इसमें से पास होगा। तो दो बातें ध्यान में रखने का, अभी समझ में आया। हाँ, ये सामान्य बात में ऐसा होता है कि आप पाप सुख दो तो पुण्य मिलता है, दुख दो तो पाप मिलता है। तो माने पाप पुण्य का उपार्जन नहीं करना है, भावना से आप वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक जैसी भावना करते, उसी से ही वो पुण्य बन जाएगा, भावना से ही। भावना से ही कर्म बनते हैं, भावना से ही पुण्य बनता है, क्रिया से पाप पुण्य नहीं बनते। क्रिया के अंदर भी अज्ञान रूपी भावना है, मैंने किया, उससे पाप पुण्य बनता है। क्रिया से तो पाप पुण्य बनते भी नहीं है, मगर क्रिया में भी अगर अज्ञानता है तब पाप पुण्य बनेंगे। तो यानी मूल तो भाव से ही बनता है, अज्ञान भावना है या विज्ञान भावना है, मगर भावना से ही बनेगा। अज्ञानी को भी कर्म बनता है, भाव से ही बनता है, मगर वो उसकी डूअरशिप की भावना है, मैंने किया, मेरा है, इसीलिए राग द्वेष होता है। मैंने किया तो कर्ता भाव होता है, आप समझे। तो महावीर भगवान ने माने बोलते बहुत तपस्या की थी, अन्न छोड़ दिया, ये दिया, वो सब क्रिया में जाता है, कैसे होएगा? वो तो उदय कर्म है, उदय कर्म से, उत्साह थोड़ी है, तो माने वो क्रिया में नहीं गिना जाता है, उदय कर्म। उदय कर्म से आप सिंपल सोच सकते हैं कि अगर जैन परिभाषा में भी देखा जाए तो उपवास इसको कहते हैं, जिन्होंने उपवास करना है वो सुबह ही पहले क्या कर लेते हैं, उसकी बाधा ले लेते हैं कि मेरे को आज पचखान ले लेते हैं कि मेरे को उपवास करना है। तो फिर गोचरी के लिए तो जाने की जरूरत ही नहीं, ये तो गोचरी के लिए गए, योग्य आहार नहीं मिला, सो ये उपवास नहीं है। अच्छा। अगर जैन परिभाषा के हिसाब से गिनेंगे तो भी मैं गोचरी के लिए गया और गोचरी नहीं मिली तो इसको उपवास नहीं कहेंगे। See, the intention is different. उपवास में खाना नहीं है, वो डिसाइडेड है। यहाँ खाना है मगर योग्य आहार नहीं मिला तो then come back, तो इसको उपवास नहीं कहेंगे। तो गरीबों को खाना नहीं मिलता है तो उपवास कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। हाँ, तो इसीलिए व्यवहार से भी वो उपवास नहीं था, भले 6 महीने तक उसको खाना नहीं मिला, मगर 6 महीने तक प्रयास नहीं किया था, ऐसा नहीं था, प्रयास तो किया वो, योग्य संजोग नहीं मिले। तो माने उसका मतलब ये निकाल सकते हैं माने कि उनको खाना नहीं मिला, वो उसका उदय कर्म था। उदय कर्म का माने जो बेला पे पाप पुण्य में नहीं बोल सकते उसमें कि उनका पिछले अवतार के कर्मों का फल। अच्छा, वही तो उदय कर्म का मतलब भी पाप पुण्य का ही तो फल है ना। उदय का मतलब भी क्या हुआ, उनकी भावना और उनके पाप पुण्य का संजोग दोनों को मिलके तो रिजल्ट आता है, अकेली भावना नहीं होती है ना। लेकिन उनकी तो भावना इतनी उच्चतम थी, वो भी लास्ट मंथ में उनको इतना माने शारीरिक कष्ट और भूख का करना पड़ा, इसीलिए ये भुगतान करना पड़ा ऐसा नहीं, ये जीवन का हिस्सा ही था, जीवन का हिस्सा था, पार्ट ऑफ लाइफ, माने एक्सेप्टेड ही है ना। माने मांगा हुआ और पिछले अवतार का